नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है career.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं सैंकी सर फिर से आप लोगों के पास एक नया टॉपिक रीजनिंग का लेकर के आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, नया टॉपिक। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है, अमूमन हर एग्जाम्स में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे आप रेलवे के एग्जामिनेशन दे लो, चाहे आप एसएससी के एग्जामिनेशन दे लो, लगभग हर एग्जाम्स में वेन डायग्राम से क्वेश्चंस रहता ही है। और वेन डायग्राम आगे जा करके आप लोग जब सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ते हो वहां भी इसका इस्तेमाल आता है ना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं वेन डायग्राम। तो अपने कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है, समझना है। आधा घंटे का इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, ये मेरा दावा है दोस्तों कि आधा घंटा इस वीडियो को देखने के बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में क्यों ना पूछ लिया जाए, चुटकियों में सॉल्व करोगे। क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें अमूमन गलती नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो ध्यान रखने का वो होता है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी बहुत जो होती है, उसी कंफ्यूजन को दूर करना मेरा टारगेट है कि नहीं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से, अगर हम लोग का मेहनत, हमारी टीम का मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग आते हैं वेन डायग्राम में। जैसे आपको दिख रहा होगा, वेन डायग्राम हिंदी में हम लोग वेन आरेख कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 चीज होता है, 3 तरह का फिगर। 3 तरह का फिगर, पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं सम। सम का मतलब हो गया कुछ। दूसरा होता है ऑल। ऑल का मतलब हो गया सब। और उसके बाद होता है नो। नो या नन, इसका मतलब है कोई भी नहीं। 3 तरह का ही मेन फिगर का काम है। इसको समझ जाओगे तो आगे का काम आसान हो जाता है। देखो 3 तरह का फिगर में पहला सम। सम के फिगर को हम लोग इस तरह बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो कुछ ए और बी का फिगर कुछ इस तरह से रहेगा। देखो सम का फिगर। ऑल का फिगर जहां सारा का बात करते हैं, तो सारा का सारा ये देखो, ये है फिगर, ये बना ऑल का फिगर। और एक नो होता है जिसके बीच में ये दोनों का कोई भी संबंध आपस में नहीं होता है। देखो ये 3 चीज। पहला आपको क्या दिखा, सम यानी कुछ, ऑल यानी सारा और नो यानी कोई भी नहीं। यही 3 बेसिक है। यही 3 फिगर पे पूरा का पूरा वेन डायग्राम डिपेंड है। यही 3 फिगर पे बेसिक, यही 3 फिगर है। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस ये 3 फिगर को अगर समझ लोगे तो वेन डायग्राम फटाफट बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। अब बोलोगे सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखो धीरे धीरे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा यहाँ 3 नेम। क्या दिख रहा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कैरेट, फूड और वेजिटेबल, हिंदी में गाजर, भोजन और सब्जी। आपको रिश्ता निकालना है ना। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है, सम। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑल। और तीसरा क्या है, नो। आपको इन तीनों का रिश्ता निकालना है। जैसे देखो दुनिया में जितने भी गाजर होंगे, दुनिया में जितने भी गाजर होंगे उसके और सब्जियों के बीच में क्या रिश्ता है। जितने भी गाजर है वो सारे के सारे क्या है, सब्जी है, यानी यहां ऑल का रिश्ता। और दुनिया में जितनी भी सब्जियां हैं जनरली हम उसको खाते हैं, तो वो भी ऑल का रिश्ता, यानी यहां पर दोनों में ऑल का रिश्ता। तो फिगर कैसे बनेगा, एग्जाम के क्वेश्चंस में भी आएंगे कि एग्जाम्स में आपको फिगर बनाना नहीं है, वो फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ टिक करना है। एग्जाम्स में अगर वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आता है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगता है और 10 सेकंड में जवाब देना है और निकल जाना है। तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ फिगर्स दिमाग में बैठा लेते हैं, आखिर बनाएंगे कैसे। तो बनाएंगे कैसे के लिए देखो ये 3 हमको दिख रहा है, गाजर, भोजन और सब्जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर गाजर को, यानी हम कैरेट को रखते हैं गाजर को। दुनिया में जितने भी गाजर है वो किसकी प्रजाति है भाई, वेजिटेबल यानी सब्जी की। और दुनिया में जितने भी गाजर हो, सब्जी हो, सारे को हम खाते हैं, यानी वो किसके कैटेगरी में आ जाएगा, हमारा खाना यानी फूड का। तो एग्जाम में इससे मिलता जुलता जो फिगर आपको दिखेगा राइट मार देना, आगे बढ़ जाना। यानी यहां पर दोनों में किसका कॉन्सेप्ट चला, ऑल का कॉन्सेप्ट चला।
तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। देखो कितना आसान है, जितने भी गाजर है वो सब्जियों के अंदर आ गया, और सब्जी जो है वो भोजन के अंदर आ गया, है कि नहीं? इनडायरेक्टली भोजन के अंदर ये दोनों आ गया। देखो वही है, क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है? डॉक्टर, नर्स और ह्यूमन बीइंग, यानी डॉक्टर, नर्स और इंसान। अब एक चीज बताओ, आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में जनरली दो तरह के लोग मिलते हैं, एक होते हैं डॉक्टर, एक होते हैं नर्स। डॉक्टर आपका इलाज करता है, नर्स आपकी देखभाल करती है ना? तो यहां पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा? डॉक्टर और नर्स के बीच में कोई रिश्ता होगा क्या? खुद बताओ, डॉक्टर और नर्स के बीच में कोई रिश्ता होगा क्या? लॉजिकली दोनों के अंदर कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? लॉजिकली इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जितने भी नर्स है, जितने भी डॉक्टर है, वो इंसान ही तो है। कोई बोलेगा नहीं सर डॉक्टर इंसान थोड़ी, भगवान होता है। तो ठीक है भाई, भगवान अगर होता है तो अच्छी बात है, सही बात है। इस दुनिया में अगर भगवान का कोई दूसरा रूप है तो वो डॉक्टर ही है, मरते हुए को बचा सकता है तो वो डॉक्टर हो गया, है कि नहीं? बट फिगर में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखो, ये हो गए डॉक्टर। डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग होता है, क्योंकि दोनों का काम अलग है। अब बोलोगे सर डॉक्टर नर्स नहीं हो सकता, भाई नहीं होगा। नर्स डॉक्टर नहीं होगा, दोनों का पढ़ाई अलग है, दोनों का डिग्री अलग है, दोनों का काम अलग है। नर्स जो डॉक्टर सलाह देता है वो देखभाल करने का काम, दवाई देना, मरहम पट्टी करना, ये सब काम नर्स का होता है। बट नर्स इलाज नहीं करती, इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तो ये दोनों, यानी ये हो गया सॉरी डॉक्टर, और ये हो गई नर्स, है ना? और ये दोनों किसके अंडर में आ जाता है? ये दोनों आ जाता है इंसान यानी ह्यूमन बीइंग। ये दोनों किसके अंदर में आ गया? इंसान के अंदर में। देखो, और ऐसा फिगर जहां तुमको दिखेगा राइट मार देना, आगे बढ़ जाना। यस और नो? चलिए नेक्स्ट, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वुमेन यानी महिलाएं, मदर यानी माँ, और डॉक्टर यानी महिलाएं, माँ और डॉक्टर। तो देखो ये तीनों जो है ना, महिला, माँ और डॉक्टर, बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही भारी नाम है। इन तीनों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकता, है ना? तो बोलो ठीक है, इमोशनल प्रोस्पेक्टिव अलग है। अब देखते हैं इन दोनों में वेन डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगेगा कि देखो, महिलाएं, माँ और डॉक्टर में क्या लगेगा? दुनिया में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो माएँ होंगी, ऐसी नहीं। दुनिया में जितने भी माएँ हैं वो तो महिलाएं हैं ना जी। कभी माँ पुरुष हो सकता है क्या? नहीं ना। यानी माँ और महिला में ऑल का कॉन्सेप्ट लग गया। अब आते हैं डॉक्टर। डॉक्टर में दोनों के साथ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? डॉक्टर माँ और डॉक्टर महिलाएं। तो बाबू दुनिया में जितने भी माएँ हैं क्या डॉक्टर है? नहीं। यहां पर सम का कॉन्सेप्ट लगेगा। और क्या सारे के सारे डॉक्टर महिलाएं होती है? नहीं। तो इसका मतलब यहां पर भी सम का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कुछ का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डॉक्टर और महिलाएं और माँ के साथ, तो डॉक्टर का माँ और महिलाओं के साथ सम का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन महिलाएं और माँ में सारा ऑल का कॉन्सेप्ट लगता है। अब फिगर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखो। दुनिया में जितनी भी माँ है वो क्या है भाई? वो महिला है, ठीक है? दुनिया में जितनी भी माँ है वो महिला है, ऑब्वियस सी बात है ना? अब बोलोगे सर ये जो खाली बचा, ऐसी भी तो बहुत महिलाएं होंगी जो माँ नहीं है अभी, ठीक है? अब डॉक्टर का रिश्ता, डॉक्टर का सम होगा। देखो यहां पर ऑल का रिश्ता हो गया। अब डॉक्टर का सम का रिश्ता हम कैसे करेंगे? दुनिया में बहुत सारी ऐसी डॉक्टर होंगी, दुनिया में बहुत सारी ऐसी डॉक्टर होंगी जो कुछ माएँ भी होंगी, कुछ महिलाएं भी होंगी, कुछ दोनों होंगे। जैसे देखो, माँ भी है, महिला भी है, डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर अभी सिर्फ महिला है, माँ नहीं बनी है। और कुछ डॉक्टर जो बाहर लाइन है वो कौन हो गए? पुरुष डॉक्टर होंगे। तो ये हुआ एक्चुअल फिगर। इससे मिलता जुलता फिगर दिखेगा, टिक करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं? चलिए, बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में, ये महिला, माँ और डॉक्टर वाला क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? देखो, सन मून स्टार। ये जीके है यार,
जीके कैसे है समझाते हैं। अभी भी कुछ महानुभव को पता ही नहीं है कि भाई सूर्य और सितारे एक हैं। क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम लोग बोल देते हैं देखो सूर्य और सितारे एक है, तो बोलते सर ऐसा कैसे है सर, सूर्य तो अलग है ना। तो उनको फिर यही सलाह देते वापस जाओ स्कूल में पढ़ो। फिर आपको भी पता है सूरज क्या है, हमारा सबसे करीबी सितारा, हमारा सबसे करीबी सितारा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर तो रिश्ता क्या होगा, स्टार और मून के बीच में ऑल का रिश्ता, और ये मून का जो स्टार और सन के बीच में ऑल का रिश्ता, और ये मून का जो है कोई रिश्ता नहीं होगा सन या स्टार से, यानी इनसे और इनसे नो का रिश्ता होगा, नो का रिश्ता यानी कोई भी नहीं। अब कैसे उसको बनाओगे, देखो दुनिया में जितने भी सूरज हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सूरज हैं वो एक सितारा ही तो है, वो एक सितारा ही तो है। लेकिन चांद एक सैटेलाइट है, तो ठीक है इसीलिए उसको अलग रखते हैं। मून को क्या करते हैं, अलग रखते हैं, चांद को अलग रखते हैं। सारे सितारे के अंदर सूरज आ गया और चांद अलग से आ गया। देखो वेन डायग्राम, जहां ऐसा फिगर दिखेगा ये फिगर जैसा ही मिलता जुलता दिखेगा, टिक मारना है, आगे बढ़ना है। एग्जाम्स में आपको ये बनाना नहीं है, मैं बार बार बताता हूं, एग्जाम्स में ये नहीं बनाना है आपको। आपको ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, आपको ऑप्शंस में टिक लगाना है। तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं जिससे आप एग्जाम्स में बड़ा आसानी से क्वेश्चंस को बना पाओ। चलिए नेक्स्ट आता है, देखिए रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेल फादर और ब्रदर, पुरुष पिता और भाई। अब इसका रिश्ता क्या होगा, एक चीज बताओ इसका रिश्ता क्या होगा। दुनिया में बहुत सारे, अब इसके रिश्ता के लिए देखो पुरुष पिता और भाई, ऑब्वियस सी बात है पुरुष के साथ तो ये दोनों ऑल का रिश्ता जाएगा, यानी दुनिया में जितने भी पिता और जितने भी भाई हैं वो पुरुष ही तो हैं। अब यहां पर देखना है कि सर पिता और भाई का क्या रिश्ता होगा, तो यहां पर ध्यान देना है पिता और भाई में ऑल का नहीं सम का रिश्ता होगा। वो कैसे, वो ऐसे कि दुनिया में बहुत सारे पिता ऐसे होंगे जिनके भाई हैं नहीं है, और बहुत सारे भाई भी ऐसे होंगे जो पिता बन चुके होंगे। यानी ये चीज हम इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो इसको ऐसे देखेंगे, देखो ये हो गए फादर, ठीक है, ये हो गए फादर, ये हो गए ब्रदर, ठीक है। कुछ पिता भाई भी होंगे, कुछ भाई पिता भी होंगे, इसीलिए ये सबका केस चला गया। और ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, ये दोनों आ जाते हैं किसके अंडर में, ये दोनों आ जाएंगे मेल के अंडर में, यानी पुरुष के अंडर में। एक्चुअल ये फिगर सही है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या देता है, फिगर के हिसाब से आंसर देना होता है, कभी कभी लॉजिक जो है वो डिपेंड कर जाता है एग्जाम में क्या आता है। एक्चुअल फिगर ये है, बट कभी कभी एग्जाम में ये फिगर नहीं देते हुए वो कर देगा, 4 फिगर देगा, नन ऑफ दिस दे दे तो यही वाला टिक कर देना, नन ऑफ दिस में। लेकिन कभी कभी दे देगा ऐसे, सबका अलग लॉजिक चकता है। देखो क्वेश्चनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो क्या सोच के बना रहा है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है वेन डायग्राम में। अगर कभी ये वाला फिगर नहीं दिखे तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कैसा फिगर, तो वो करेगा ऐसे, भाई को अलग कर देगा, फादर को अलग कर देगा और मेल के अंदर रख देगा। ये भी दे सकता है, अगर ये नहीं दे तो ये वाला फिगर को टिक मारना। हालांकि 100% राइट ये वाला है, इसको मैं 100% राइट नहीं मानता हूं, बट बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि ये फिगर नहीं दे करके ये फिगर दे देता है। अब फिर यहां पर क्वेश्चन आ गया, सर दोनों दे दे तो दोनों दे दे तो फिर तो आपको आंख बंद करके इसको बनाना ही है, समझ में आया। तो ये फिगर को ध्यान में रखोगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आ रहा है, मैमल, काव और क्रो, यानी स्तनधारी गाय और कौवा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो एक क्वेश्चन जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए, अच्छा बताओ तो एक ऐसा स्तनधारी, नाम बताना हमको, एक ऐसा स्तनधारी जो उड़ता हो, ठीक है, एक ऐसा स्तनधारी जो उड़ता हो और एक ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता हो। स्तनधारी का मतलब
हम लोग यही जानते हैं ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, जिनके बॉडी में हेयर हो यानी बाल हो, उसी को स्तनधारी कहते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस ये आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दो क्वेश्चन मेरा जीके का रहा आप लोग से कि ऐसा दो स्तनधारी का नाम बताओ। एक ऐसा स्तनधारी जो उड़ सकता है, दूसरा एक ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। देखो जितनी भी हमारी गाय है, यानी जितनी भी गाय है हमारी, वो सब क्या है? स्तनधारी, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वो मैमल है, वो स्तनधारी है, ठीक है, वो स्तनधारी है। और कौवा जो है, कौवा वो स्तनधारी होता है क्या? नहीं, अंडा देती है, न दूध पिलाती है, तो वो अंडा देती है। तो कौवा जो हो गया वो हो गया अलग, ठीक है, कौवा। तो ये हो गया एक्चुअल फिगर गाय, स्तनधारी और कौवा का, यानी काउ, मैमल और क्रो, ठीक है। ऐसा फिगर दिखेगा, बस टिक मार देने का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर। तो कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर को कैसे बनाएंगे? देखो, तो यहां पर देखो, कुत्ता और बिल्ली में कोई रिश्ता है क्या? कोई रिश्ता नहीं, एक दूसरे को ये देख नहीं सकता। कुत्ता बिल्ली को देख के दौड़ाता है, बिल्ली कुत्ता को देख के भागती है ना जी। तो कुत्ते और बिल्ली में कोई रिश्ता जनरली नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा? इन दोनों के बीच में नो का रिश्ता होगा, यानी कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या पालतू? एकदम है। बहुत सारे लोग बिल्ली को भी पालतू जानवर बनाते हैं, बहुत सारे लोग कुत्ते को भी पालतू जानवर बनाते हैं, यानी सम का केस होगा। अब बोलोगे सर सारा का सारा? नहीं भाई, सारा का सारा बिल्ली और सारा का सारा कुत्ता पालतू नहीं होता है। तो क्या करेंगे इसका आंसर? इसका जनरल फिगर ये बनता है, देखो इसका जनरल फिगर ये बनता है, यहां पर रख लो डॉग, यहां रख लो कैट, यानी डॉग और कैट दोनों तो सेम नहीं, लेकिन इन दोनों में से बहुत सारे पेट एनिमल बनते हैं जो आपके पालतू होते हैं, है कि नहीं? यही है एक्चुअल फिगर। अब फिर यहां पर एक विवाद आता है इस क्वेश्चन में, कभी कभी सर ऐसा नहीं देता है तो ये फिगर नहीं देगा, तो एक विवादित है। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा बहुत विवाद बहुत जन करता है। बच्चा बोलते सर ऐसा क्यों नहीं होगा, सारे के सारे डॉग और सारे के सारे कैट पालतू? तो बाबू सारी जंगली बिल्लियां पालतू नहीं होती, जंगली कुत्ते भी होते हैं जो जनरली पालतू नहीं होते। इसीलिए ये वाला फिगर का कॉन्सेप्ट गलत है, ये सही है, यही फिगर और एग्जाम्स में भी दिया रहेगा, इसीलिए टेंशन मत लो। इसी तरह बनाना, डॉग अलग, कैट अलग, पेट एनिमल अलग, ठीक है। चलिए समझ में आया हो? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो अब आया एक्चुअल एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चंस। इसी तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, इस तरह का 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। माउस रखना है अपने हाथों में, चुपचाप बस फिगर देखना है और क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। मुश्किल से मुश्किल 10 से 5 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चंस को बनाने में। इससे ज्यादा समय दे रहे हो यानी आप मूर्ख हो। सिंपल सी बात है, वेन डायग्राम के लिए इससे ज्यादा समय नहीं देना है, बस देखना है, माउस को रेडी रखना है और टिक करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। सांप, छिपकली और सरीसृप, यानी स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल। हमें पता है सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सारे सरीसृप के प्रजाति में आ जाते हैं। और वेन डायग्राम के लिए थोड़ा बहुत जीके भी आना जरूरी है, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सरीसृप कौन है, ठीक है, स्तनधारी कौन है, ये सब अगर पता नहीं है तब तो फिर थोड़ा सा फंसोगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक दे देता है। तो जितने भी सांप है, छिपकली, स्तनधारी के मतलब जो रेंग के चलने वाला, रेंगने वाला जानवर जनरली। तो आप खुद बताओ सांप और छिपकली क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है? सरीसृप के प्रजाति में आता है ना। सांप और छिपकली ये दोनों अलग चीज है। सांप और छिपकली में कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि सांप अलग है, छिपकली अलग है। लेकिन सरीसृप और सांप, सॉरी, छिपकली और सांप, ये दोनों सरीसृप के कैटेगरी में आते हैं, यानी दुनिया में जितने भी छिपकली होंगे वो सरीसृप में आएंगे।
दुनिया में जितने भी सांप होंगे वो सरीसृप में आएंगे। तो कैसा क्वेश्चन दिख रहा है, देखो यहां पर ये डी नंबर ऑप्शन हमको दिख रहा है। इसको मान लेते हैं सांप, इसको मान लेते हैं छिपकली, और ये हो गया आपका सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। ठीक है, क्लियर? देखो कितना आसान है, बस टिक मारना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन हमको क्या दिख गया, मनुष्य, शिक्षक, स्नातक। इंग्लिश में देखेंगे ह्यूमन बीइंग, टीचर और ग्रेजुएट। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर ऐसे बनेगा, देखो जितनी भी टीचर और ग्रेजुएट हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है मनुष्य है। अब जानवरों में तो कोई ग्रेजुएशन होता नहीं है, कोई कॉलेज या डिग्री है, स्कूल तो आप लोग जाते नहीं, जानवर तो जाता नहीं है, किसी का जाता होगा तो पता नहीं भाई, हमारे समझ से तो स्कूल कॉलेज इंसानों के लिए बना हुआ है। तो ग्रेजुएट यानी डिग्री हम किसको देते हैं, इंसानों को देते हैं। तो जितने भी ग्रेजुएट है वो तो इंसान हो गए। अब जितने भी टीचर हैं, जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग भी इंसान है, भले आप लोग मानो ना मानो, है तो हम लोग इंसान ही। तो अब इसको रिलेशन को कैसे देखोगे, तो ये रिलेशन को देखना ऐसे है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे नॉन ग्रेजुएट टीचर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसका रिलेशन कैसे देना है, और ये सारे किस में आ जाता है, ह्यूमन बीइंग में। अब इससे मिलता जुलता फिगर देखो कहां पर दिख रहा है, तो आपको ए नंबर में दिख रहा है ना, इससे मिलता जुलता फिगर। ठीक है, इससे मिलता जुलता फिगर। कभी कभी फिगर के हिसाब से भी आंसर देना जरूरी हो जाता है कि नहीं। यहाँ तीनों अलग अलग ये होने से रहा, यहाँ पर तो बाबू कुछ को तो इंसान से, अब कैसे डिनोट करोगे, यहाँ ग्रेजुएट यहाँ टीचर, तो ये इंसान, ये भी फिगर बनने से रहा। ये फिगर में आप बहुत ज्यादा मान सकते हो ये ग्रेजुएट ये टीचर, तो भाई कुछ तो टीचर ग्रेजुएट होंगे ना, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रेजुएट नहीं किया और टीचर बन गया, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। क्लियर है? चलिए, जैसे हम लोग देखते हैं जूनियर बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए 12th के बाद बीएड कर लेने से भी, डीएलएड कर लेने से भी टीचर्स बन जाते हैं। कुछ टीचर ग्रेजुएशन के बाद, कुछ टीचर्स को आपका मास्टर्स करना पड़ता है, तो बहुत सारे हैं। तो बस यहाँ पर ये फिगर मिलता जुलता हमको दिख रहा है, और ये हो गया आंसर, यानी इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, ए। एग्जाम में ये बनाना नहीं है बाबू लोग, ये ध्यान देना, एग्जाम्स में इतना बनाने का समय नहीं, फिगर देखना, लॉजिक सोचना, टिक करना और आगे बढ़ जाना, ज्यादा इसमें समय नहीं देना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा हो, ध्यान से देखो। फिर देखो ये रिपीट हो गया, सन मून और स्टार वाला, वहां भी बताए थे सन मून और स्टार वाला। अब यहां पर देखो क्या करोगे, इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लिए। ये सारा जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन देखो, सन मून स्टार आपको अभी समझाए थे, दुनिया में जितने भी सूरज है वो सितारे ही तो हैं। हमारा जो सूरज है वो एक सितारा ही तो है, सबसे करीबी सितारा, उसको हम लोग सूरज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखो यहीं पर आ रहा है, ये सन हो गया, ये स्टार हो गया और ये मून हो गया। तो इसका डी नंबर ऑप्शन। कितना हलवा क्वेश्चन है देखो। वेन डायग्राम वगैरह जो ये नॉन वर्बल का पार्ट होता है, देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 25 में 25 स्कोर करना होता है। अगर कोई बच्चा इसमें 23 भी स्कोर करता है और सोचता है कि हम तेज हैं, आप तेज नहीं हो, आप मूर्ख हो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यही एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप कंप्लीट 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और ये इजी होता है, कम मेहनत में ज्यादा नंबर आपको दिलाता है ये सब्जेक्ट, है ना। तो 25 में 25 लाने का टारगेट, हम लोग का टारगेट यही है कि आपको स्पेशली मेरे रीजनिंग में कि जब भी कोई एग्जाम्स आप देख करके आओ उसमें फुल मार्क्स स्कोर करके आओ, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखिए इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है किसका, जज, चोर और क्रिमिनल का। जज, चोर और क्रिमिनल, यहां पर न्यायाधीश, चोर और अपराधी। अब एक चीज बताओ, दुनिया में जितने भी चोर हैं वो अपराधी ही तो हैं, दुनिया में जितने भी चोर हैं वो अपराधी ही तो हैं। और यहां पर न्यायाधीश, तो न्यायाधीश क्या चोर या अपराधी होंगे, नहीं होंगे भाई, वो एकदम अलग होगा। तो यानी इस रिलेशन से हम लोग कैसे जोड़ेंगे कि न्यायाधीश का कोई रिश्ता नहीं होगा
ना चोर से ना अपराधी से, लेकिन चोर और अपराधी का सारा रिश्ता होगा। यानी दुनिया में जितने भी चोर हैं, तुम खुद देखो, दुनिया में जितने भी चोर हैं यानी थीफ हैं, वो सारे के सारे क्रिमिनल हैं। और इन दोनों को सजा देने का काम कौन करता है? जज प्रशासन हमारा। तो अब खुद देखो, इससे मिलता जुलता फिगर हमको कहां दिख रहा है? वो फिगर हमको दिख रहा है सी नंबर में। तो सी नंबर को टिक करना है, ऑप्शन सी नंबर दबाना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिख रहा है, देखो, पॉलिटिशियन, पोएट एंड वुमन। देखो एग्जाम्स में ये रिसेंट में अभी पूछा गया था, किसी एग्जाम्स में ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये किसी एक एग्जाम्स में पूछा गया था और 90% बच्चा जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आया। अब ये गलत क्यों किया उसके पीछे का बताते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना नहीं लगाया। थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना लगा देता, इस क्वेश्चन को करके आता। और सोचो जब उसने ये क्वेश्चन बनाया, हुआ यूं कि आंसर की जब आता है तो बच्चे लेके आए, सर देखिए ना ये क्वेश्चन हमारा काट दिया गया, नंबर क्यों नहीं दिया गया इसमें। तो मैंने ध्यान से देखा क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो लोग गलती किया। गलती यहाँ पर कॉमन सेंस वाला गलती क्या हो गया, देखो यहां पर ध्यान दो। क्वेश्चंस वो लोग क्या करता है, वो लोग टिक करके आया ये सी नंबर, ठीक है, या ए नंबर। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हुआ, ए नंबर को टिक करके आ गया। वो क्या सोचा कि सर दुनिया में बहुत सारे कवि ऐसे होंगे जो औरत भी होंगे, सही बात है, और बहुत सारे ये राजनीति में भी होंगे, सही बात है, और ये टिक करके आ गया। 90% बच्चा इसको टिक करके आया और उसका गलत हो गया। अब बताओ कैसे ये गलत हुआ, एक चीज बताते हैं, ध्यान से देखो। इसीलिए बोलते हैं एग्जाम्स में कभी कभी थोड़ा होश से काम लेना होता है, जोश में नहीं। हड़बड़ी में होते हैं लोग, ध्यान नहीं देते हैं, टिक करके आ गए और ये ए नंबर गलत हो गया। अब इसमें लॉजिक बताते, देखो ये गलत क्यों हुआ। बहुत मजेदार लॉजिक है, देखोगे तो हंसी आएगा, बोलेगा अरे ऐसे भी गलती हो सकता है क्या, और हुआ है। देखो वो गलती क्या किया, ध्यान दो। यहां पर ये फिगर तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा ये 3, बी तो होना नहीं है। सी और डी में कंफ्यूजन, तो सी और डी में कंफ्यूजन देखो ऐसे। दुनिया में यहां पर हम लिख देते हैं राजनीतिक, यानी पॉलिटिशियन हो गए। कुछ पॉलिटिशियन कवि यानी पोएट हो जाएंगे, और ये पॉलिटिशियन हो गए, और यहां पर फीमेल यानी वुमेन हो गए। अब बोलोगे सर ये वुमेन और पोएट के बीच का रिश्ता, अरे बेवकूफ, प्रॉब्लम यहां पर ये हुआ कि बाबू यहां पोएट लिखा हुआ है, पोएट जो पुरुष कवि होते हैं उसको पोएट यानी कवि बोला जाता है। उसकी अंग्रेजी में अनुवाद पोएटेस होता है और हिंदी में कवित्री होता है। तो बस यही कारण से गड़बड़ करके आया सब। यहां पर पोएट था, यहाँ पोएट यानी ये सिर्फ मेल, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब कुछ बताओ कि क्या मेल कभी वुमेन हो सकता है क्या? नहीं ना। इस वजह से ये फिगर गलत हो गया। यहां पर कुछ पोएट को मेल और फीमेल दोनों दिखा दिया गया। तो बाबू कभी भी जो कवि होता है वो मर्द नहीं हो सकता है, तो मर्द कवि होता है और औरत जो होता है वो कवित्री होता है। और अंग्रेजी में भी वो पोएट नहीं, यहां पर पोएट होगा, ऐसे नहीं, पोएट नहीं, वो पोएटेस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखोगे, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर। इसी तरह का क्वेश्चन देता है ये स्टार क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये एग्जाम से निकाला गया क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे याद है कि इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करके आए थे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आइंदा से आप लोग से भी ऐसी गलती ना हो, वो ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वायलिनिस्ट, यानी संगीतकार, वादक और वायलिन वादक। तो एक चीज बताओ, यहां पर क्या होता है, जितने भी वायलिन बजाने वाले होंगे यानी वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, और जितना भी इंस्ट्रूमेंट जो बजा रहा है यानी वो एक तरह से एक संगीतकार है, म्यूजिशियन है। अब इससे मिलता जुलता फिगर क्या दिख रहा है आपको, ए नंबर। चुपचाप टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। देखो कितना समय लग रहा है, मुझे तो ये समझाने के लिए ये वाला फिगर बनाना पड़ा। एग्जाम्स में सिर्फ देखना है, ए नंबर, क्लिक क्लिक क्लिक, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जो आप लोग गलती करते हैं, जो पहली बार एग्जाम्स दे रहे हो, जब ऑप्शंस क्लिक करो तो वहां पर सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना। बहुत जन क्या करता है, सिर्फ आंसर को क्लिक करता है
और आगे बढ़ जाता है। नहीं, ये गलती बहुत बार, इस बार जैसे ये गलती किया जीडी के एग्जाम्स में, जो पहली बार एग्जाम्स दे रहे बच्चे लोग, तो ये गलती करके आए, बोले सर हमने क्लिक तो बहुत सारा क्वेश्चंस को किया, बट जब फाइनल सबमिट हुआ तो मेरा कम दिखा रहा है। तो कम इसलिए दिखा रहा है बाबू कि कभी कभी आप लोग सिर्फ हड़बड़ी में आंसर को क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो, उसको सेव नहीं करते हो। तो ये ध्यान देना, उसको सेव भी कर देना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम्स में ध्यान देने के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कैप्सूल्स एंटीबायोटिक इंजेक्शन, कैप्सूल, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन, इसको कैसे फिगर में रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो कैप्सूल और इंजेक्शन दो अलग चीज हो जाता है ना। कैप्सूल जो हम लोग पानी के साथ खाते हैं, है ना, और इंजेक्शन जो हमें डायरेक्ट पुश करके सिरिंज या नीडल के थ्रू दिया जाता है, दोनों दवाई का ही फॉर्म है। तो भाई एंटीबायोटिक्स, तो देखो एंटीबायोटिक्स जो है वो दोनों फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी और इंजेक्शन के फॉर्म में भी। तो इससे मिलता जुलता फिगर हमको कौन सा दिख रहा है? सी नंबर दिख रहा है ना। बस टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। देख रहे हो ना कितना आसान है। इस वेन डायग्राम में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन रहता है। चुपचाप फटाफट फटाफट देखना है और बना देना है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले, बस बना डालना है। चलिए नेक्स्ट, एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो इसको रिप्रेजेंट, ये तीनों अलग अलग, कंफ्यूजन इसमें होगा सर फुटबॉल खिलाड़ी अलग है, क्रिकेट खिलाड़ी अलग है, एथलीट अलग है। नहीं, यहां ऐसा नहीं है। आपको यहां पर तीनों के बीच में रिश्ता क्या देखना होगा? देखो बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं, है ना जी। बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, और बहुत सारे एथलीट ऐसे होंगे जो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं, या बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होंगे जो फुटबॉल और एथलीट दोनों होते हैं, बहुत सारे फुटबॉलर ऐसे होंगे जो क्रिकेट और एथलीट दोनों में जाते हैं। तो इस तरह का फिगर देखिए आपको किस में दिख रहा है? बी नंबर में। आपको कौन सा दिख रहा है? बी नंबर। समझ में आया? यानी रिलेशन आपको खोजना है। यानी यहां पर देखो इन तीनों के बीच में, इन सब के बीच में सम का रिलेशन हो गया। जब सबके बीच में सम का रिलेशन, तो कहीं ना कहीं इस तरह का फिगर बनता है। और ये वाला फिगर हमको कहां दिख रहा है? यहां पे। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चंस क्या दिख रहा है? देखो, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, देश, राज्य और जिला। बहुत आसान है। तो भाई देश बहुत सारे, जैसे हमारा देश बहुत सारे राज्यों से बना है, और राज्य जो है उसके अंदर बहुत सारे जिला होते हैं ना। तो उसी तरह अब खुद बताओ, जिला सबसे छोटा चीज हो गया, यानी डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा। डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल करके स्टेट बनता है, और बहुत सारे स्टेट मिल करके एक नेशन को बनाता है, यानी एक देश को बनाता है। तो अब देखो इससे मिलता जुलता फिगर कहां दिखा? सी नंबर। टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। क्लियर? देखो कितना आसान है, देख रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन क्या दिख रहा है? देखो उसी तर्ज पे मिलता जुलता, दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब यहीं पर आता है जीके। अगर जीके नहीं पता, अगर आपको ये पता नहीं कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बीच में रिश्ता क्या है, तब तो फिर ये वेन डायग्राम में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो कॉमन सेंस क्या है भैया? आपको पता होगा यूपी का राजधानी, उत्तर प्रदेश का राजधानी। अभी रिसेंट में इतना देखो मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना रहता है। अभी रिसेंट में क्लास में मैंने बच्चे से पूछ लिया कि भाई उत्तर प्रदेश का राजधानी बताओ, तो बोलता है अयोध्या। क्यों? न्यूज में बहुत ज्यादा था। तो ऐसा ही होता है भाई, ये सब बेसिक चीज नहीं बोलना है। तो उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ, जो कि वहां का स्टेट कैपिटल भी है। और दिल्ली जो है वो पूरा अलग है, उत्तर प्रदेश से अलग है, हमारा देश का राजधानी है। अब देखो इससे मिलता जुलता फिगर कहीं दिख रहा है, और वो फिगर हमको दिख गया किसमें? सी नंबर। तो यानी इसको हम लखनऊ मान लिए, इसको उत्तर प्रदेश मान लिए, और इसको दिल्ली मान लिए। यस और नो? चलिए आगे बढ़े। अब ऐसा गलती एग्जाम में मत करना दोस्त। चलिए नेक्स्ट, दिन, सप्ताह, वर्ष। दिन है, सप्ताह है, वर्ष है। ये भी कितना आसान सा एग्जाम्पल है। देखो हमको पता है एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और कभी कभी पूछ देता भाई एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, यानी 52। यानी हम बोल सकते हैं
दिन और सप्ताह और वर्ष में सब में ऑल का रिश्ता, और सप्ताह और वर्ष में भी रिश्ता होगा ऑल का। तो यानी ये फिगर कैसे बनेगा, दिन से बना तुम्हारा, दिन से बना वीक, और वीक से बना ईयर, है ना जी। तो कौन सा फिगर, ए नंबर, यानी इसको हम दिन मान लिए, इसको हम हफ्ता मान लिए, और इस ऊपर बाहर वाले को साल मान लिए, है ना। दिन सबसे छोटी इकाई, फिर हफ्ता, दिन से बड़ा हफ्ता, और हफ्तों से बना साल। चलिए, कभी कभी महीना भी दे देगा, तो इसको ध्यान रखना है आपको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, फिर आते देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स का, इसमें भी बहुत बच्चा गलत करता है। ह्यूमन सोसाइटी यूथ क्लब, राजनीतिक दल और युवा। ह्यूमन सोसाइटी यूथ क्लब, राजनीतिक दल और युवा। अब इसको कैसे बनाओगे देखोगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका फिगर ये ध्यान देना, इसको मान लेते हैं यूथ, ठीक है। कुछ यूथ, कुछ युवा ऐसे होंगे जो पॉलिटिक्स में जाएंगे, और कुछ यहां पर ऐसे होंगे जो यूथ क्लब में जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स तो युवा भाई बीच में हो जाएगा, युवा बीच में जाएगा। अब बहुत बोलेगा सर क्लब और पॉलिटिक्स वाला, देखो फिगर वैसा नहीं है, कभी कभी फिगर को देखते हुए भी हम लोग को आंसर देना है कि बहुत यूथ क्लब वाला पॉलिटिक्स, तो यूथ क्लब वाला पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन देखो हमारे पास ऑप्शंस में जो फिगर होता है हमें उसके हिसाब से आंसर देना है। तो यहां पर जो सबसे सटीक रिलेट करता है वो करता है ये वाले फिगर को, इसको हम लोग यूथ मान लिए, इसको यूथ क्लब वाले मान लिए, और इसको पॉलिटिशियन मान लिए। यानी बहुत सारे यूथ पॉलिटिशियन में जाएगा, बहुत सारा क्लब में जाएगा, क्योंकि यहाँ यूथ यूथ जो दो जगह है, देखो यहाँ पर भी यूथ है और यहाँ पर भी यूथ, यानी युवा और युवा यहाँ पर, है ना। ये चीज को ध्यान देने का है। तो मिलता जुलता जो सबसे अच्छे से इस फिगर को रिप्रेजेंट करता है वो बी नंबर, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्स में आपके फिगर के अकॉर्डिंग भी आपका जवाब होना चाहिए, तो यहां पर जो सबसे सटीक फिगर बन रहा है वो बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिख रहा है, कबूतर पक्षी कुत्ता। देखो कितना आसान है, कबूतर पक्षी और कुत्ता, कितना आसान है। यहां पर देखो कितना इजीली आप दे सकते हो। तो भैया दुनिया में जितने भी कबूतर है वो पक्षी तो है, यानी इन दोनों के बीच में ऑल का रिश्ता। और कुत्ता भाई साहब जो है वो ना ही पक्षी है ना ही कबूतर है, यानी इनके बीच में नो का रिश्ता। फिगर कैसे बनेगा, दुनिया में जितने भी कबूतर यानी पिजन है वो बर्ड है, यानी वो पक्षी है, और कुत्ता को अलग रख दिया जाए, डॉग को। अब देखो ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है क्या, तो ऐसा फिगर हमें 1 नंबर में दिख रहा है, तो ए का 1 नंबर आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, काम खत्म। एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नहीं है, क्वेश्चंस हमारा यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वेन डायग्राम का क्लासेस अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 था, इसका और भी पार्ट्स है, हम लोग बहुत जल्द लाएंगे इसको। तो जनरली ये पार्ट 1 से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, जनरली 90% ऑफ टाइम ये पार्ट 1 से ही क्वेश्चंस आता है। देखो कितना आसान है, छोटा सा चैप्टर, इस आधे घंटे में पूरा का पूरा वेन डायग्राम लगभग सीख गए हो। सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट, सम, ऑल और नो का ये 3 कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो बस वेन डायग्राम गलती कभी होगा ही नहीं, है ना। और 2 मैंने जो क्वेश्चंस पूछा था उसका जवाब कमेंट में जरूर दे देना। एक ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता हो और एक ऐसा स्तनधारी जो उड़ता हो, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मैं सैंकी सर आप लोगों से विदा लेता हूं, और बहुत जल्द एक नए वीडियो नए क्लास के साथ आपके पास आता हूं। धन्यवाद।